वेलकम टू डॉक्टर TSPR शो। मैं डॉक्टर तंगेल्ला शिव प्रसाद रेड्डी alias डॉक्टर TSPR। नमस्ते, आदाब, हेलो। आज जंतर मंतर में जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोरोना भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वदेशी सेना और संबंधित कई शाखाएं ने जंतर मंतर न्यू दिल्ली में प्रदर्शन किया। साथ में हमारे प्रधानमंत्री को भी अपने विज्ञापन पत्र भी सौंपी। There was a huge demonstration at Jantar Mantar against corona corruption, which we have already exposed what vaccines contain, the sacred cow's blood, chimpanzee cells and everything for a disease which has got 99.9% cure. Why do we need vaccines? Why these mandates? 2 years of prisoners' life for all citizens. So, Mr. Dubey sir, क्या हुआ कल आप? जी आज जो है आज हम जंतर मंतर पे 11 बजे हम लोग पहुंच गए थे और वहां पर हमने हमारा स्टेज और हमारा बैकड्रॉप और वो सब हमने लगाया था बैकग्राउंड, और वहां पे करीबन 100 से 150 हमारे कार्यकर्ता पहुंच चुके थे। तो हम लोगों ने जो कोरोना के बैनर्स थे, जो कोरोना का सब कुछ था, वो हम लोगों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। वहां पर भी और भी प्रोटेस्ट चल रहे थे और इस हिसाब से जो है हम लोगों ने बराबर शहीद जो हमारे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हैं, उनके उनके शहीदों के बलिदानियों के पोस्टर को उनकी जो चित्र थे किया और फिर कार्य शुरू किया। हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। एक एक करके हम सब लोगों ने अपना अपना परिचय, जो बहुत सारे दूर दूर से भी हमारे सब कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, जो इस कोरोना भ्रष्टाचार की पोल खोलना चाहते हैं, इस घोटाला की पोल खोलना चाहते हैं। तो कोई बिहार से आया था, कोई मथुरा से आया था, कोई हरियाणा से आया था, कोई यूपी आया, कोई MP से आया हुआ था। तो ऐसे दूर दूर से लोग जो है वहां, और फिर हमने एक दूसरे के परिचय से शुरुआत की। पहले माल्यार्पण हुआ, दीप प्रज्वलन, और फिर उसके बाद में जो है कुछ जो स्टेज पर हमारे कुछ साथी थे, डॉक्टर कोठारी, एडवोकेट साहिल गोयल, सुभाष संधू, एडवोकेट प्रसून मिश्रा, और उसके साथ में DK चोपड़ा, ऐसे बहुत सारे साथी थे। उन सबका फिर एक एक करके जो जो और भी दूसरे लोग थे उनका भी परिचय करते हुए उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी। और बराबर 1:30 बजे जो है वो पुलिस के पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप प्रोटेस्ट करिए, हम जो है इसको रिसीव करके प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके पास में लेकर आते हैं। और फिर उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और उन्होंने फिर उसके ऊपर हमारा जो ज्ञापन था, उस ज्ञापन को जो भी हमने उसमें पूरा कोरोना का षड्यंत्र हुआ है वो सब उसका डिटेल दिया हुआ था, वो सारा वहां से रिसीव करके हमको उसकी कॉपी मैंने आपको भेजी है। ये जो स्क्रीन पे दिख रही है रिसीव्ड कॉपी है। आज क्या था उस मुद्दे में? थोड़ा भगत सिंह को आजादी के दौर पर उनको याद करते हुए, और इवन पंजाब और दिल्ली आम आदमी पार्टी ने भी उनके मर्यादा में उनको याद करते हुए वो कुछ प्रोग्राम ऐलान किए हैं। क्या आपको आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिला? क्या आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिला क्या आपको दिल्ली जंतर मंतर में? 2013 वाली मतलब 23 मार्च आम आदमी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं था। और किसी जो आंदोलन होते हैं तो वहां पर की जो पार्टियां होती है वो कोई सपोर्ट नहीं देती है। ठीक है, आवाज आ रही? पार्टियां सपोर्ट नहीं करती। थोड़ा हमारे से ये सांकेतिक थोड़ा गड़बड़ है, आप थोड़ा बना रहना, क्योंकि हम दिल्ली से और हम हैदराबाद से लाइव शो चल रहा। आज का दिन, कल का दिन था ये 13 तारीख को, हम 24 को आज हम इसको बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको कोई सरकार की तौर से, कोई आम आदमी पार्टी की ओर से या कोई राजनीतिक दल से कोई सपोर्ट नहीं मिला आपको? नहीं, कोई सपोर्ट राजनीतिक पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। तो हम लोगों ने जो है वो ज्ञापन भी दिया आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को,
हम लोगों ने वहां पर अपनी बात जो वहां पर सब जंतर मंतर क्या पर है रिकॉर्ड होती है, हमने क्या एक है रैली भी निकाली जनता। ज्ञापन पत्र में क्या है? जी, इसमें हमने लिखा था कि कोरोना जो एक भ्रष्टाचार है, ये एक सोची साजी समझी एक साजिश है। और इस साजिश के तहत जो है विदेशी कंपनियां और वैक्सीन कंपनियों को उसका फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो ये सारा घोटाला चल रहा है इस देश में। और हमने उनसे कहा कि भैया ये जो AEFI की जो AEFI में एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन में जो लोगों की डेथ हो रही है या उसका साइड इफेक्ट्स हो रहा है, उस कारण बच्चों को जो है आप वैक्सीनेशन लगाने की जबरदस्ती मत करिए। उनको स्कूल में नहीं जाने दे रहे हैं, उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे कर करके उसके जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको उसके भरपाई जो है सरकार ने देनी चाहिए। जिनको नुकसान हुआ है वो पेंडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत उनको आर्थिक नुकसान की भरपाई देनी चाहिए। ऐसे करके हमने वैक्सीन के कंटेंट जो है उसमें एनिमल के सेल्स मिलाए गए हैं, उसका सेरम मिलाया गया है, गाय का सेरम मिलाया गया है कोवैक्सीन में, कोविशील्ड में चिंपांजी का सेरम है, और उसी तरह से अबॉर्टेड चाइल्ड का सेरम है। ऐसे करके हमने उनको ये समझाने की कोशिश की है। ये पूरा जो है हमारा प्रधानमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन में लिखा है कि जल्द से जल्द आप उसको ये करो, नहीं तो शहीद दिवस पर हम लोगों को यहीं से जो है आपको आपके MP MLAs और के जहाँ जहाँ कार्यक्रम होंगे हम वहां पर अपने प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे आपको दिखाएंगे। और हमको आपके घरों का, आपके बंगलों का घेराव करना पड़ेगा, आपके ऑफिसेस का घेराव करना पड़ेगा। तो उस कारण से हम लोगों ने उसमें लिखकर जो है पूरा ड्राफ्ट में वो भेजा है। तो और एक खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूँ रेड्डी साहब, आपके चैनल के माध्यम से, कि आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया उसके बाद में हमको 4 बजे एक न्यूज मिली, और वो न्यूज ये थी कि सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो दिल्ली से हटा दिए गए। सारे कोविड रिलेटेड जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो दिल्ली, और अभी सरकार कल घोषणा करेंगी और उसका GR पास करेंगी सरकार, और उसमें से बताया गया है कि पूरे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कोविड के हटा दिए, एक्सेप्ट मास्क। मास्क सिर्फ रहेंगी सरकार, और बाकी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दिए जाएंगे। एक सेकंड नहीं चलेगा। वैक्सीन की जबरदस्ती, वैक्सीन की जबरदस्ती, लॉकडाउन की जबरदस्ती, मास्क की जबरदस्ती। मुकेश भाई बढ़ जाए। क्या पॉइंट है? रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका मतलब क्या हुआ? तो ICMR, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। दिल्ली में खुशखबरी है, क्या हाँ है जी, वो रिस्ट्रिक्शंस तो इसमें हाँ खुशखबरी ये हमको 4 बजे मिली कि भारत सरकार ने सारे कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, दिल्ली से भी हटा दिए हैं, सब तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। सिर्फ मास्क के रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, सिर्फ मास्क जो है वो मैंडेटरी लोगों को किया गया है कि मास्क आपको पहनना पड़ेगा, मगर मास्क पहनते वक्त भी उसके जो फाइन लेना है वो। हाँ जी, NDM में वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को उन्होंने पूरे राष्ट्रों को ये करा कि वो अब आप 2005 का तहत नहीं रहेगा, लेकिन साथ में मास्क हो या सैनिटाइजर्स हो, फिर दूरी हो, और फैमिली और हेल्थ वेलफेयर की फिर वो चाल ऐसी है। मास्क क्यों भाई, मास्क की जरूरत क्यों है? और वैक्सीन के ऊपर क्या है तमाशा? ये आज तक फिर आपने जो आंदोलन की है, वैक्सीन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। वही तो बोलिए जी, हमने हमने मास्क के बारे में भी सरकार को बोला है कि आपकी ही गाइडलाइन से आपके पास में मास्क पहनने से कोरोना रुकता है या कोरोना का प्रचार प्रसार रुकता है, ऐसे कोई एविडेंस है नहीं। तो आप अगर ऐसे एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है, और मास्क पहनने से जो है कोरोना का प्रचार प्रसार रुक जाएगा, ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ आपके और पास एक में बात नहीं है, साहब, फिर भी जो है प्रधानमंत्री लोगों खुद को मास्क पहनाने के लिए दुबे क्यों साहब कर रहे हैं? तो मुझे ये समझ में आता है। प्रधानमंत्री खुद जी मास्क नहीं पहनते, और शिवसेना का MP नहीं पहनते, काफी मुख्यमंत्रियां नहीं पहनते, और जो रैलीज हुए चुनाव के टाइम में कहीं नहीं दिखाई दिए। मॉल, सिनेमा थिएटर्स में, मॉल्स में फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, वहां कुछ ये नहीं चलता।
फिर केवल स्कूल्स के लिए और आम आदमी बाहर गए तो ये मास्क हो या वैक्सीनेशन हो या दूरी का प्रबंध क्यों है? और आप जिस तरह बताए मांस का जो है, गाय का रक्त जो है कोवैक्सीन में है, तो इसको वापस क्यों नहीं लिया? देखिए यही है कि मास्क जो है वो मास्क पहनना इन लोगों ने इसलिए कंपलसरी किया हुआ है क्योंकि इनको पता है कि मास्क से ही ब्लड में से ऑक्सीजन जो है उसका सैचुरेशन होता है, और ब्लड में अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो जाएगा तो आपको जो है हेल्थ के डिफरेंट डिसीजेस हो जाएंगे, आपको जो है विविध रोग हो जाएंगे। इसलिए जो है ये पहले ही या मास्क के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? लोग क्या कर रहे हैं कि वैसे भी मास्क जो है वो बराबर पहन नहीं रहे। लोग क्या करते हैं, अभी वो मास्क नहीं होते हुए वो चीन कवर हो गया है। अब वो क्या बोलते हैं, चीन कवर उसको करते हैं कि चीन के ऊपर रखते हैं, बाकी मुंह और नाक जो है सब खुला रहता है। तो मास्क लगाने की वैसे भी लोगों को इच्छा नहीं है, सिर्फ वो फाइन से बचने के लिए और सरकार जो दंड लगा रही है, पैसा वसूल कर रही है, उस फाइन से बचने के लिए सरकार और पुलिस और इन सब महानगर पालिकाओं के और इन सब ऑफिसरों से बचने के लिए जो है सभी लोग जो है देश के वो लगाते हैं। अगर हमारे जैसे आपने क्या हासिल किया? वो मास्क को आपने क्या हासिल किया? हम जी आपने क्या हासिल किया आज के धरना के बाद जंतर मंतर में? आज के धरना के बाद में सबसे बड़ी अगर कामयाबी आप देखेंगे तो सारे रिस्ट्रिक्शंस कोरोना के सरकार ने हटा दिए। ये सबसे बड़ी जीत है। हमने क्लियर सूचना सरकार को दी थी कि भैया आज अगर आपने ये हमारा ज्ञापन लेकर इसको अगर खत्म करना शुरू अगर आपने रखा तो हम जगह जगह पर जो है पूरे देश में करोड़ों साथी हमारे प्रदर्शन करेंगे। इसलिए जो है सरकार ने आज Is it not an eyewash? Is it not an eyewash? एक्सेप्ट मास्क। ये खाली आपको बताना चाहते हैं कि मास्क के रिस्ट्रिक्शंस भी हट जाएंगे। तो हमारे पास समय कम है दुबे साहब, समय कम है। ये क्या आईवॉश नहीं होता क्या? ये खाली आंख में झोंक डालना नहीं होता क्या? मास्क ऐसी है, सैनिटाइजिंग ऐसी है, ये सब है। फिर ये बोलते हैं हाँ जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से है, और वैक्सीन का तो मैंडेट हटाया ही नहीं है ना। हाँ, वैक्सीन का मैंडेट वो तो वैसे भी नहीं था। वैक्सीन लेना तो वॉलंटरी है, मगर ये लोगों ने क्या किया है कि वो सारे रिस्ट्रिक्शन कुछ रख के सिर्फ बोल रहा है कि हम इनको जो है चैन से सोने देंगे, ध्यान के प्रदर्शन करने वाले। और ये पूरी नजर जो है इनकी एक्टिविटीज के ऊपर है। जिस तरह से वो हमारी एक्टिविटी के ऊपर नजर रखते हैं, हमारी भी नजर उनके एक्टिविटीज के ऊपर है। और सरकार को हम पूरी तरह से घेरेंगे, जगह जगह पे हम जागरण उसका करेंगे, जगह जगह पे प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। तो आज के इसमें सिर्फ हमको इतना ही लगता है कि सरकार को ये समझ में आ गया है कि लोग अब जागरूक हो गए हैं। लोग जो है अब हमको वोटिंग नहीं करेंगे, या अगर हमने कुछ गलती की तो ये घोटाला बाहर निकलेगा, ये षड्यंत्र बाहर निकालने वाले लोग अब रास्ते पर आ चुके हैं, ऐसा उसको समझ में आ गया। तो ये चीज है। आप कुछ बता रहे थे? आप कुछ बता रहे थे? हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी मैं यही बता रहा था। जी मैं ये बता रहा था कि अगर सरकार को हमने जो अल्टीमेटम दिया हुआ है, हमने 12 तारीख सरकार को ये बता दिया था कि 23 मार्च को हम फिर से दिल्ली आएंगे। और अब जो है हमारी संख्या ज्यादा थी, और हम अब जो है हमने सरकार को ये बताया है कि फिर भी अगर आप ये रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं और आप जो है अगर नहीं सुधरते हैं, लोगों को ऐसे ही लूटते रहेंगे, तो आप देखना अपनी आंखों से हम आएंगे हजारों लाखों से। आपकी इमेज नहीं दिखाई दे तो रही। हजारों लाखों। हाँ जी, थोड़ा हम जो है अभी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो नहीं दिख रहा, आपका इमेज नहीं दिख रहा। आइए, आप दिखाई दे रहा, बोलिए। हाँ, दिख रहा है अभी अभी दिख रहा।
बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने सरकार को यही अल्टीमेटम दिया है कि हमने 12 तारीख को जिस तरह से आपको प्रण किया था कि हम 23 तारीख को फिर से दिल्ली आएंगे और जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट करेंगे, शांति में प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, तो वो हमने वो पूरी तरह से वो निभाया है। और ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि हम जिस जिस तारीख को बोलते हैं उस तारीख को हम वहां जरूर पहुंचते हैं। तो अब अगर सरकार इन सब रिस्ट्रिक्शंस को पूरी तरह से नहीं हटाती, मास्क के रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं हटाती है, और इस तरह से अगर वो धोखाधड़ी लोगों से अगर करेंगी, जन सामान्य को लूटने का काम करेंगे, तो हम एक बहुत ही उग्र प्रदर्शन पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, हर शहर में करेंगे। तो ये हमने उनसे ये अल्टीमेटम में भी हमारे ड्राफ्ट में भी हमने उनको दिया है कि हम जो है शांत बैठने वाले लोग नहीं है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग। अब शांत बैठने वाले लोग नहीं है। महाराष्ट्र का क्या इसके ऊपर क्या असर होगा? और आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में ऐलान किया भगत सिंह, आजाद भगत सिंह के नाम पे, शहीद भगत सिंह नाम पे, जी, लेकिन आप जो भगत सिंह के नारा लेके जो आए दिल्ली आज वो शहीद के दिन, किस तरह आप देखते हैं? आप राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी हो या कोई दल भी, विपक्षी दल भी आपको, आपके पास? देखिए क्या होता है कि लोगों को खुश करने के लिए कुछ फोटोज लगा दिए जाते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो है भगत सिंह और अंबेडकर जी का फोटो लगेगा सब तरफ, और वो उसके सिवा कोई फोटो नहीं लगेगा, ये सिर्फ वहाँ की भावनाओं को कैश करने की एक रणनीति है उनकी। मगर ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट भगत सिंह जी का फोटो लगाया पूरे पंजाब में, और उनको इतना सम्मान दिया। जबकि भारत सरकार अंग्रेज जाने के बाद में अंग्रेजों ने हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो हीरो है भगत सिंह जी जैसे, जिन्होंने हमारे देश के लिए अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके ऊपर गोली चलाई, उनके ऊपर बम डाला होगा उनको धमकाने के लिए, आवाज मतलब भगत सिंह कहते थे कि जो बहरे होते हैं उनको धमाके की जरूरत होती है, तो अंग्रेजी सरकार को धमाके की जरूरत थी, तो उन्होंने ऐसे ही बम डालकर किसी को न मारने के उद्देश्य से वो बम डाला था असेंबली में। और जिन्होंने लाठीचार्ज चलाया किया था लाला लाजपत राय जी के ऊपर, उस ऑफिसर को जो है उन्होंने गोली मारी थी। मगर सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने जो आतंकवादी उनको कहा, वो ठप्पा जो है आतंकवादी का आज तक नहीं निकला। तो हमने आज 23 तारीख को ये भी कहा कि अंग्रेजी सरकार तो इस देश से चली गई, मगर इस देश में काले अंग्रेज आज भी हमारे देश में हैं। हमारे वीरों को आज भी आतंकवादी के ठप्पे से बाहर नहीं निकाल सकते। जो अंग्रेजों ने उनको आतंकवादी कहा था, आज भी भारत सरकार के गैजेट में, भारत सरकार के सारे डॉक्यूमेंट्स में शहीद भगत सिंह के नाम के सामने आतंकवादी लिखा हुआ है। तो ये जो ठप्पा है वो हम निकालना चाहते हैं। जब तक शहीद भगत सिंह को भारत रत्न का सम्मान आप नहीं देते, तब तक जो है हम स्वदेशी सेना चुप नहीं बैठेगी। और आपको ये सुनकर बड़ी शर्म महसूस होगी रेड्डी साहब, कि जो पेप्सी कोका कोला जैसे विदेशी कंपनियों की ऐड करते हैं, जो पेप्सी का बैनर जो है वो सिंबल जो है अपने हृदय पर लगाते हैं, छाती पर लगाते हैं, चेस्ट पर लगाते हैं, और भारत का झंडा जो पीछे रखते हैं, ऐसे करोड़ों रुपए कमाने वाले क्रिकेटरों को आप जो है भारत रत्न देते हैं। जो देश के लिए नहीं लड़ते, पैसों के लिए लड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे लोगों को आप जो भारत रत्न देते हैं, मगर जिन्होंने सही मायने में स्वतंत्रता तक अपने भारत रत्न नहीं दिया, और ना ही उनके सामने का आतंकवादी शब्द हटाया। तो स्वदेशी सेना जो है इन क्रांतिकारियों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके उनके नाम के लिए, उनके इज्जत के लिए और उनके सम्मान के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगी। और वो हमेशा से राजीव दीक्षित के कार्यकर्ताओं का स्वदेशी सेना का कार्य रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज स्वदेशी दिवस पर हमने 23 मार्च को जो जंतर मंतर पे प्रण किए हैं कि एक तो भारत रत्न हम भगत सिंह जी को दिलवाएंगे, उनके नाम के सामने से आतंकवादी ये शब्द हटाएंगे। उसके लिए स्वदेशी सेना को प्रदर्शन करना पड़े, या सरकार के ऊपर केस करनी पड़े, या सरकार को कोर्ट में खींचना पड़े, या सरकार को घेरना पड़े, इस एमपी सरकार और सबको, तो हम वो सारी चीजें करेंगे। और कोरोना का ये भ्रष्टाचार निकालना का, और इसको जो जो दोषी है उनको सजा देना, ये स्वदेशी सेना का मुख्य कार्य है। किस तरह आप दोषी उनको आप सजा दिलाएंगे? क्योंकि पद्म भूषण जो है
दोनों को दिया गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अपने कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरर को भी। बिना क्यों दिया गया? देखिए आप तो खुला सरकार, से करे, गाय जी का बछड़े का रक्त जो है कोवैक्सीन इस्तेमाल करता, चिंपांजी सेल्स वो, और दोनों भी जो है अपना टेक्नोलॉजी सरकार को नहीं दिया। ये तो कोई पुगट को या फ्री नहीं दे रहे, ये लोग पैसे ले रहे हैं, हमारे पैसे लेके फिर वैक्सीन दे रहे हैं, और उसको लायबिलिटी नहीं, सही बात है। नहीं, ना कोई अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे रहे हैं लोग, फिर इसको पद्म भूषण दिया गया। फिर आप ये मानते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी और इनको सजा मिलेगी? जो जिस तरह 2 साल से डराया गया लोगों को मैंडेट्स के द्वारा और फिर वैक्सीन के द्वारा, जो स्पष्ट हो रहा है कि उनके साइड इफेक्ट्स के काफी है, हम लास्ट वीडियो पे प्ले चुके हैं, जो मुंबई में जो बच्चों को खो बैठा, उनके सबके माता पिताओं ने उन्हें आके खुलासा किए। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो ना बहुत जल्दबाजी कर ली है। एक तो जल्दबाजी इंसान तब करता है, वो पद्म भूषण दोनों को देने का काम अगर सरकार ने किया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो वायरस पूनावाला है उसको जब पद्म भूषण दिया है, मैं तो उसको साइरस पूनावाला बोलता ही नहीं हूँ कभी, मैं उसको हमेशा वायरस पूनावाला कहता हूँ। ये वायरस पूनावाला जो है एक हमारे देश के बहुत बड़े नेता है, उस नेता के क्लासमेट रह चुके हैं। तो क्लासमेट रहने के नाते जो है उन्होंने उनकी सिफारिश भी की है साइरस पूनावाला की कि इनको पद्म भूषण दिया जाए। अब एक को अगर दे दिया तो दूसरा चुप बैठेगा, नहीं बोलेगा मैंने भी तो वैक्सीन बनाई, इसलिए सरकार ने उसको भी पद्म भूषण दे दिया। और पद्म भूषण किसी को इसलिए दिया जाता है, ये सारे तो चीजें बिकती हैं इस देश में, पद्मश्री बिकता है, आप जितने वो मैनेज करते हैं, तो ये सारे इसलिए दिया गया कि वो जो है ज्यादा मुंह ना खोले। अगर वो मुंह खोल देंगे तो सरकार की बदनामी होगी, इसलिए उन लोगों को दिया गया जिन लोगों ने वैक्सीन से लोगों को साइड इफेक्ट हुए हो, लोग मरे हो, लाखों लोगों की मौत हुई हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो उन लोगों को आपने पद्म भूषण देना कहीं का भी नहीं बनता है। पद्म भूषण उनको देना नहीं चाहिए था, वो तो आरोपी है इस देश के। तो चाहे उन्होंने एक व्यक्ति की मौत के जिम्मेदार हो या 400 लोगों की हो या 4 लाख के हो, वो सब एक व्यक्ति का भी अगर मौत वैक्सीन से हुई है तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां उसकी जिम्मेदार है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। और सजा मुझे तो लगता है कि इनको सरेआम जो है ना, जब ये दोषी पकड़े जाएंगे, इसकी जो जब जांच होंगी, और इन दोषियों को हर 1 घंटे में इनकी ही वैक्सीन लगानी चाहिए। लेकिन जिन जिन सुप्रीम कोर्ट लोगों उच्च के न्यायालय, घर की, नहीं पक्का है, क्या बोले? जी जी, जिन जिन लोगों के बच्चों की मौत हुई है, जिनके घर के परिवार के लोगों की मौत हुई है, उनको एडवर्स इवेंट हुआ है, उन सब ने आकर इन सब दोषियों को एक एक वैक्सीन लगानी चाहिए, यही इनकी सजा है। तो तुरंत जो भी बच्चों को खो बैठा, या जो भी उनके घर में नागरिक इनको वैक्सीन फांसी के, देने की बजाय इनको वैक्सीन लगानी चाहिए हर 1 घंटे। जो बच्चे या जो भी नागरिक वैक्सीन जी के बाद में शहीद हुए, वो सब परिवार जो है, इन जो मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है या जो दिया है, इन सभी को यही वैक्सीन देना चाहिए। ये एक बड़ी मांग है। जी, ये मेरी मांग है कि इन सबको 1 1 घंटे में वैक्सीन देना चाहिए, और वो उसी से उनको उनकी सजा है ये। एक एक घंटे के इससे अंतर में बड़ी इन सजा सभी और लोगों कुछ को नहीं हो पकड़ सकती। पकड़ के वैक्सीन देना चाहिए, यही इनकी सजा है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो आज तक ट्रायल करते रहे, सुप्रीम कोर्ट तो आप देखिए पहले कब पिल फाइल हुआ, मार्च में या अप्रैल में, उस दिन से आज वो ट्रायल हो रहा, फर्स्ट डोज हुआ, सेकंड डोज हुआ, जी बूस्टर हुआ, और बच्चों के ऊपर भी हो रहा, और मैंडेट्स भी हो रहे, आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर बच्चे लोग आ रहे हैं। लेकिन आज तक वो उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आगे क्यों नहीं गया? और आप सोचते हैं कि आप इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह 2 साल के बाद भी ट्रायल कंप्लीट नहीं कर चुका, तो जजमेंट कहां से आएगा? और महाराष्ट्र में भी एटलीस्ट एक हाई कोर्ट थोड़ा है, लेकिन सरकार वहां नहीं मान रहा, हाई कोर्ट जजमेंट के बाद में भी। जी, कैसे देखते हैं आप? एक सुप्रीम ये कोर्ट क्या न्यायालय है तो कि ट्रायल हो जो रहा, हमारी या जी हमारी जुडिशियल सिस्टम जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है इस देश से। ना कोई जज इस चीज को मान रहा है, ना कोई वकील मान रहा है,
ना कोई संविधान को बचाने वाले लोग मान रहे हैं। सब लोगों को जो है ना वो एक गहरी नींद में सोए हैं, जैसे कुंभकर्ण सोता था। कुंभकर्ण जो है ना, उसके सामने बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे, हाथी को चिल्लाया जाता था, एलिफेंट चिल्लाते थे, मगर वो फिर भी उठता नहीं था। तो 6-6 महीने सोने वाला जो कुंभकर्ण है, वैसे ही जो है ये सरकारें होती है या जुडिशियरी सिस्टम हमारा, जो उसके आंख के ऊपर वैसे ही पट्टी बंधी हुई है और ये सुनना नहीं चाहती। मुझे तो लगता है उन्होंने अभी आंख के ऊपर नहीं, कान के ऊपर भी पट्टी बांध ली है। जुडिशियरी वो सुनना ही नहीं चाहते। अभी देखिए कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट लोग जो हमको बताएंगे या जो मेडिकल को जानते हैं या स्वास्थ्य की चीजों को जानते हैं, हेल्थ की चीजों को जानते हैं, वो जो हमको एडवाइस करेंगे वो हम करने वाले हैं। तो कल अगर आपको, अभी WTO के साथ में इनकी एक ट्रीटी होने वाली है, ऐसा हम सुन रहे हैं, और इस WTO की ट्रीटी में ऐसा होने वाला है कि आपके देश के कानून जो है वो कोई भी काम नहीं करेंगे, सारे कानून जो है वो WTO के लगेंगे। सॉरी, WTO बोल रहा हूँ, WHO के। तो WHO की ट्रीटी जो अगर इनके साथ में अगर हो गई, पेंडेमिक ट्रीटी अगर इनके साथ में हो गई, तो हर वो जो है WHO जो है वो आपके ऊपर, आपके कानूनों से हटकर उनके कानून वो लगाएगा, और यही होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो तो अब ये न्यू सब वर्ल्ड आप ऑर्डर हम चलने नहीं देंगे इस देश में। नहीं चलने देंगे, लेकिन न्यू अब वर्ल्ड ऑर्डर हम चलने नहीं देंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसकी इसकी होली जलाएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आज तक विचारण चल रहा ही चल रहा। महाराष्ट्र में हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर दिया है, वह सरकार नहीं मानती। तो आप किस लोगों की बात करते हैं? ये जो जिसने भी महामारी के नाम पर प्रजा के ऊपर, नागरिक के ऊपर इस तरह साजिश अगर रचाई, भ्रष्टाचार की हो या उनके रोजगारी को हो, इनकी मौत की हो या उनके बच्चों की एजुकेशन की बात हो, आप कहां से आप न्याय मांगना चाहते? कौन आपको न्याय देगा? पूरे राजनीतिक दल एक साइड है, कोर्ट्स सही तरीके से आगे नहीं जा रही, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, DCGI हो, वो तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स या उनके यही है, लेकिन आम आदमी का कौन सुन रहा? आम आदमी जैसे पार्टी भी आज नींद में है। देखिए, मैं आपको रेड्डी साहब इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान के घर जो है ना, देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान जो है ना वो सबके साथ में समान न्याय करता है, और जो लोगों के ऊपर अन्याय करता है, जुल्म करता है, उसको सजा जरूर मिलती है। तो मुझे विश्वास है और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इन सब चीजों में। आज से नहीं, मैं बचपन से पॉजिटिव हूँ कि जो भी लोग गलत करेंगे उनको उसकी सजा इसी जन्म में मिलती है। और रही बात कि आपके पास में पार्टी के कितने भी मेंबर्स रहे हो, आपके कितने भी पार्टियां रही हो, मगर इस देश के लोग जब एक बार, या तो वो हमारे जीन्स में थोड़ा सा गड़बड़ है कि हमको जो है साइंस जो है वो डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, मगर जब हम लोग जागते हैं, भारतीय लोग जागते हैं, तो फिर वो सब, फिर वो उसकी लोगों की होली जलाना शुरू करते हैं। वो महाकाली के जैसे जो है वो नरमुंड जो है वो काटना शुरू करते हैं। महाकाली का अवतार इस देश में जो है वो हमारी शक्तियां लेती है। तो ऐसा आज का इतिहास नहीं है, ये हमारे भारत का सदियों और सैकड़ों वर्षों का इतिहास रहा है, हजारों सालों का इतिहास रहा है कि जब जब भारत जागा है तो सारी दुनिया ने उसको फॉलो किया है। तो मुझे आशा है कि हम जो जागृति फैलाते हैं, वो जागृति हम भले ही आज हम कम लोग हैं जो इस चीज को, इस षड्यंत्र को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समाज जागृति का काम कर रहे हैं, मगर मुझे आशा है कि हमारी संख्या बढ़ेगी और हम सब लोग जो है गली गली जाकर, घर घर जाकर लोगों को ये बात समझाएंगे, और हजारों करोड़ लोग इस देश की जनसंख्या जब जागेंगी, तो इन लोगों को धरती कम पड़ेगी भागने के लिए, इनको धरती जगह नहीं मिलेंगी भागने के लिए, ये सोचेंगे कि हम कहाँ पर भागे। हम कहां पर भागिए। चलो हम ऐसी उसी दिन की इंतजार करते हैं, क्योंकि साइंस, ट्रूथ और फ्रीडम, जो विज्ञान हो या वैज्ञान और सच्चाई जी और साथ में हक की जीत हो। जाने के पहले एक ही दो, जब भगत सिंह आजादी के तौर पर भगत सिंह जो ने शहीद हुए, उनको पद्मश्री ना मिलता, लेकिन जो आज साइंस के नाम पर ये जो मैन्युफैक्चरर से, टीका मैन्युफैक्चर वैक्सीन, उनको पद्म भूषण दिया जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या पद्म भूषण और कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। आप ये जी कैसे देखते हैं? और आम आदमी पार्टी जिनकी नाम लेके ये करते जी हैं,
लेकिन आज तक और एक बात क्या है, जब गौ का बछड़े का रक्त कोवैक्सीन में है, चिंपांजी सेल्स हो, जो मरे हुए बच्चों के दूसरे वैक्सीन उसमें है, आप गोरक्षक हो या आरएसएस हो या अनुबंधित शाखे, कई शाखे हैं जो हिंदू के नाम पे आज ये कर रहे हैं। अगर ये लोग भी आगे नहीं आ रहे, कैसे देखते हैं आप? ये बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होगा क्या? इससे ज्यादा भ्रष्टाचार आप क्या मानते हैं, और क्यों आप, कहां पर ये ढील हुई है, छूट हुई है, क्यों लोग सामने नहीं आ रहे? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी आज तो आज से जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है ना, लोगों के हाथ में एक ऐसा असर दे दिया है मोबाइल नाम का। पहले टीवी होता था, लोग उसी टीवी को देखने में बिजी होते थे, सीरियल्स में, पिक्चर्स में होते थे। अब तहत नौजवानों को ऐसा एक असर दे दिया है मोबाइल, जिसमें एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं, देश की चिंता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरदार भगत सिंह जैसे लोग फोटो लगाओ या हमारा गुणगान करो, उन्होंने यही कहा था कि जो इस देश की मानसिकता पर खड़ी होनी चाहिए। अंग्रेजों, अगर आप सरदार भगत सिंह जी की डायरी पढ़ेंगे तो उस डायरी में भी उन्होंने लिखा था कि हम जो है वो सरकार के विरोध नहीं है, हम अंग्रेजों के भी विरोध नहीं है, हम अंग्रेजियत के विरोध में है। अंग्रेज भले ही इस देश में एक मेहमान बनकर रह जाए, ये तो बहुत बड़ा देश है, और जो भी लुटेरे हमारे देश में आए वो मेहमान बनकर रह गए, तो अंग्रेज भी अगर रह जाएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हम इस देश में चलने नहीं देंगे। और ये जो क्रांतिकारी है, उन्होंने जेल में एक ही चीज गाई है उस वक्त की, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और उन्होंने जो है आपकी आवाज थोड़ा, वो दुबे साहब आवाज थोड़ा गीत गाया, स्वदेशी का मूवमेंट वाला वो गीत था जो जेल में लिखा गया, और उसका दुबे वो साहब। था कि मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। हाँ जी, वो उन्होंने। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ ठीक है, बोलिए। आवाज आ रहा है अभी? अभी आ हाँ रहा जी, है। हेलो। बोलिए, आवाज आ रहा है, बोलिए हाँ, फास्ट। तो जी जी, उन्होंने, अपने क्रांतिकारियों ने, इतना ही उनका उद्देश्य था कि मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। जो गांव में बना हो, गांव में खपा हो, जो गांव को बसाए वो चीज हो, चीज है स्वदेशी। जो गरीब से लिया हो, जो हाथ से बना हो, जो जिसमें स्नेह भरा हो, वो चीज है स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबन ने बोला है। और मैं तो चाहता हूं कि सरकार जितने जल्दी सुधर जाए, जल्दी ये करे, नहीं तो हम सब, हमारे अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, उनकी आत्माओं को घुसा लेंगे। और फिर जो है, जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजी सरकार को भगाया इस देश से, उस तरह से हम भी आपको भगा देंगे। तो ये स्वदेश। अल्टीमेटम, ये ज्ञापन जो है सरकार को हमने दिया है कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की आत्मा को हमारे अंदर जागरूक मत करिए। आप जो है हमारी सरकारें हैं, आप जो है जितने जल्दी इन सब रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे उतना। जी, चाहता हूं कि आज अगर ये सब क्रांति जो है वो वैक्सीन में मिलाया गया है, और ये फायदा पहुंचाने के लिए ये सब सरकारें कर रही है, तो मुझे लगता है कि पहली गोली जो है ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है इन्हीं सरकारों को मारती। इन्हीं सरकारों को मारती। चलो ठीक है, आज का ये मुद्दा है। अब हम यही चाहते हैं कि केंद्र और राष्ट्र सरकार अपनी आंख खोले और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, अपनी जो भी कानूनी के दौर पर, क्योंकि संविधान के दौर पर उनकी जो भी है वो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन लोग भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि संविधान, हम अपने आप एक संविधान है और जीने का हक हमारा है।
स्वास्थ्य हमारा हक है. Right to life and right to health is our fundamental right, and I only hope Supreme Court and high courts will come to the rescue of people of India when their right to life and liberty, right to liberty or health or whatever you call, is at stake. And even after 2 years, if they are not understanding what these vaccines contain and whether we need masks or not, was there any scientific study? Without that, and whether the physical distance is going to help you or not, in spite of Pfizer, all the records are out, partial records after the court order. In case of Pfizer, how many deaths? More than 1,000 deaths in the very initial stages of vaccine. 3% they are saying mortality rate, when the 0.26% is the mortality rate because of corona. जो लोग कोरोना से मर रहे हो खाली 0.26 है, लेकिन फाइजर का जो वैक्सीन की वजह से 3% का जो माना जा रहा, अब तक जो खुलासा किया, अगर इस तरह है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स क्यों आज तक ट्रायल आगे नहीं लेके जा रहे? क्यों? क्या हुआ? 99.99% जो है वो अपने आप रिकवर हो जाएंगे कोरोना की, और टीम और देश में जानलेवा क्या है? युवा और उसमें ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है, डायरिया है या माल न्यूट्रिशन, ये सब छोड़कर क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं सरकार, केंद्र और राष्ट्र सरकार? क्या ये केवल मैन्युफैक्चरर्स को या उस तरह लोगों को अमीर बनाना चाहती है क्या? 500 बिलियन, $3 ट्रिलियन के ऊपर जो कमाया, ये तो खुलासा हुआ है. और जियो हो या ये आर्टिफिशियली आप जो क्रिएट कर रहे हैं रोज का रोज टेक्नोलॉजी द्वारा, ये हमारे इंडियंस में भी बिलियनर्स बन गए. सुप्रीम कोर्ट क्यों आज तक आगे क्यों नहीं जा रहा? हर एक शो में हम आधार के साथ उनको प्रेजेंट भी किया है. आज तक क्यों 2 साल होने के करीब है, बच्चों अपने एजुकेशन खत्म कर ली, लोग अपने रोजगार खत्म कर लिए, आज तक डर ही डर, पैनिक. ना साइंस इज देयर, नो वन स्पीक्स ट्रूथ, एंड इट इज अफेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द पीपल, फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल. तो किस लिए है ये भी हम बता चुके हैं. वो मैकेंजी हो या बिल और मिलन गेट्स फाउंडेशन, जिस तरह इसके पहले एक रचना रची थी स्वास्थ्य के बारे में, जब आंध्र प्रदेश या गुजरात, जब वहां नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर थे, उस समय भी एक आदिवासी वुमेन के ऊपर हुआ था, उस तरह भी बड़ा केस हुआ था. क्या हुआ उस केस को? ऐसे लोगों को आज भी उनको क्यों उनके हाथ में हमारा स्वास्थ्य सौंपा जा रहा है? यही एक $1 मिलियन क्वेश्चन है. सो लोग जागिए, और हम जो है आज जंतर मंतर में कल जो भी हुआ उसका आज सीधा प्रसारण करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये थोड़ा वीडियो की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. लेकिन जो भगत सिंह की जो है मर्यादा, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की, इसी तरह की मर्यादा हर एक स्वदेशी सेना या उनके अनुबंधित शाखाओं ने आज एक ये लिया है कि हम भी एक भगत सिंह बनेंगे अगर केंद्र राष्ट्र सरकार ये रेस्ट्रिक्शंस, कोरोना रेस्ट्रिक्शंस नहीं उठाए, या इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको सजा मिलनी चाहिए. और एक स्टेप आगे जाके यही बोलते कि हर एक को, जिसने भी इस तरह की साजिश रचाई, उन सबको घंटे घंटे भर यही वैक्सीन देना चाहिए, ताकि तभी जो भी उन सोल्स, जो भी whoever lost their lives, they will rest in peace, और उन परिवारों को शांति मिलेगी. तो ये है आज हम यही चाहते हैं कि देयर शुड बी साइंस, ट्रूथ एंड फ्रीडम. हम विज्ञान चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, और हकों की बात जब हर एक नागरिक जब सच्चाई जान जाएगा और विज्ञान के द्वारा सच्चाई जान जाएगा, वो खुद एक संविधान है, वो अपने आप एक अच्छा निर्णय ले सकता, ताकि क्या उसको ये जरूरी है या जरूरी नहीं, वो अपने आप एक संविधान है, तो निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं. हम यही चाहते हैं कि आप जैसे लोग शांतिपूर्ण, जिस तरह आपने आंदोलन चलाया 12 तारीख, मार्च 12, फिर मार्च 23, आजाद जो शहीद हुए भगत सिंह की, उस दिवस भी आप दिल्ली में जंतर मंतर में एक बड़ी आज प्रदर्शन किया है. हम यही चाहते कि आज हमने प्रदर्शन किया जी. आज के बाद केंद्र और राष्ट्र सरकार केवल प्रजाहित में ही काम करेगी, और जिसने भी साजिश रचा है, भ्रष्टाचार का हो, लोगों की रोजगार का और बच्चों की एजुकेशन का हो, और हमारी जो फ्यूचर का आज इस दाव पे लाके लगा है, इन सभी के खिलाफ कानूनी के दौर पर और आधार के दौर पर
और हम यही बोलते कि विज्ञान सच्चाई के दौर पर कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की जी महामारी के जैसे आगे ना सोचे। आप जो बात कर रही है WHO के TT हो या कुछ भी हो, स्वास्थ्य जो है हमारा हक है, जीने का हमारा हक है। वैसे भी केंद्र राष्ट्र सरकार जो है, हम जो टैक्सेस बनते हैं उससे ही चलते हैं, तो वो सब प्रजाहित में रहने चाहिए और पारदर्शिता के साथ। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज they are run by the taxes paid by the people, and every citizen is a constitutional authority by himself or herself. So there should not be any impositions. यस And I only hope democracy will survive. लोकतंत्र जो है उसकी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, विज्ञान की जीत होगी, और जी लोगों मैं रेड्डी साहब आपके चैनल से सिर्फ जाते हुए लास्ट में जन सामान्य लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जितनी ज्यादा संख्या में स्वदेशी सेना से जुड़ेंगे और इस मूवमेंट में जो जो भी लोग आपको कॉल करते हैं, ऐसा आपको पता चलता है, तो आप लोगों ने वहां पर पहुंचना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं उनको। या आपकी बात कट गई दुबे साहब। तो ये था आज का लाइव, आज का लाइव। डू सपोर्ट डॉक्टर TSPR चैनल। या आपकी आपकी आवाज खत्म हो गई थी बीच में, खत्म करिए। जी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सारे लोगों से, सारे जितने जन सामान्य से, कि वो स्वदेशी सेना से जुड़े और जगह जगह पे हमारे प्रोटेस्ट में जहां जहां पर भी हम लोग कॉल कर रहे हैं वहां वहां पर पहुंचे और संगठित होकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथ अपना आवाज बुलंद करें। और गौ माता की सेवा भी कीजिए। गौ माता का जो रक्त इसमें दिया जा रहा है, तो इसके खिलाफ भी लड़ना जरूरी है। अगर आप गोरक्षक के आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और साथ में जी हर एक वैक्सीन में हर एक नागरिक का हक है, इस वैक्सीन में क्या है और मुझे क्यों दिया जा जी रहा है, और कल के दिन ये लेने के बाद मेरे साथ अगर कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार कौन होगा, ये सब पूछना चाहिए। और मैंडेट जो है ये अपना मास्क का भी क्यों लगाना चाहिए, उससे क्या हमको फायदा है, आप जानकार हो जाइए। और दूरी रहने से क्या होगा, ये सब जानकारी, क्योंकि पूरे कनाडा में, अमेरिका में फ्रीडम कॉन्वॉइस की रैलीज हो रही, यूरोप में बड़े पैमाने पे वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं यूक्रेन के नाम पे, कोई भी मीडिया कुछ नहीं बता रहा। और नई साजिश जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो कुछ बनाना चाहती है, फिर डराने की एक बड़ी साजिश हो रही है। इसीलिए लोग जानकार हो जाएंगे। जानकारी, सच्चाई, विज्ञान की जानकारी आपको बचाएगा और आपके हक को बुलंद रखने की ताकत आपको देगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। डू सपोर्ट डॉक्टर TSPR चैनल, सिटीजन डॉक्टर TSPR चैनल, एनवायरमेंट पीपल डॉक्टर TSPR चैनल्स। सदा थैंक यू। हम प्रजाहित में। जय हिंद। काम करते रहेंगे जी। जय हिंद।